वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET न्यूज़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो लेट्स बिगिन। कम टाइम में हम लोग पूरा एनालिसिस देखेंगे, आज के करंट टॉपिक्स देखेंगे और एट द एंड MCQs करेंगे। तो पूरे सेशन में बने रहिए ताकि आप उन MCQs को जवाब दे सकें और एट द एंड मैं आपको एक सवाल दूंगी जिसका जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Pralay missile, India's first tactical quasi-ballistic missile. The Pangsu Pass International Festival 2025, Chilika Lake Bird Census 2025, and Pankaj Mishra's book The Word After Gaza released. Parakram Divas 2025, 128th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, and at the end आपको MCQs मिलेंगे और इसी के बीच में स्टैटिक जीके भी मिलेगा। करंट से जो भी टॉपिक बनेंगे उसका स्टैटिक पोर्शन भी हम देखेंगे। पहले कल वाला सवाल हम लोग देख लेंगे। हाउ मेनी रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस आर देयर इन इसरो। हमने इसरो को देखा था कल, उसके कुछ फैक्ट्स देखे थे और उसमें रीजनल एकेडमिक सेंटर्स कितने हैं वो भी देखे थे, है ना। तो चलिए इसका आंसर है 6 रीजनल एकेडमिक सेंटर्स। कहाँ पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये देखिए, पहले हम नॉर्थ जोन से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ जोन आपको दिखेगा कहाँ पे, NIT कुरुक्षेत्र, मतलब हरियाणा, है ना। देन ईस्टर्न जोन की तरफ आएंगे, NIT पटना, बिहार। नॉर्थ ईस्टर्न जोन इन असम, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। फिर आप सेंट्रल जोन की तरफ आओगे, इट इज इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश, है ना। ये मैप में जो ये ग्रीन कलर के डॉट्स हैं ये दिखा रहे हैं कि कहाँ पे सिचुएटेड है। देन सदर्न जोन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ है सूरतकल, कहाँ पे, कर्नाटका। देन वेस्टर्न जोन इन राजस्थान। तो ये आपने ध्यान रखने हैं, 6 के 6। ये था आपका सवाल। चलिए, प्रलय मिसाइल, इंडियाज फर्स्ट टेक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये इंडिया की पहली टेक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको सवाल अगर बन जाए फर्स्ट टेक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, तो आंसर विल बी प्रलय मिसाइल, है ना। ये शोकेस की जाएगी इन रिपब्लिक डे परेड 2025। अभी जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड होगी उसमें ये शोकेस की जाएगी। शॉर्ट रेंज सरफेस टू सर्विस बैलिस्टिक मिसाइल है ये, सरफेस टू सरफेस, आपने ध्यान रखना है। विद रेंज कितनी है, 150 to 500 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, डेवलप टू मीट द आर्मीज टेक्टिकल नीड्स। तो इसमें इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। पहले तो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दूसरा 150 to 500 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी एंड कैन कैरी कितना, 350 to 700 किलोग्राम कन्वेंशनल वॉरहेड एंड स्ट्राइक एनिमी पोजीशंस विद हाई एक्यूरेसी। तो ये अच्छे कुछ फीचर्स इसके बताए गए हैं कि ये कितना लोड ले सकता है, 350 to 700 किलोग्राम तक। दूसरा, इट कैन स्ट्राइक एनिमी पोजीशंस विद हाई एक्यूरेसी। हाई एक्यूरेसी के साथ एनिमी पोजीशंस को ये स्ट्राइक कर सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। डेवलप्ड बाय DRDO, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए, आपको वैसे भी सवाल मतलब घुमा के सवाल बन सकता है कि आपको ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताइए कि जो अभी 26 जनवरी में रिपब्लिक डे परेड पे शोकेस की गई। तो आपको नाम ध्यान रखना है, प्रलय मिसाइल, है ना, डेवलप्ड बाय DRDO, और इसके कुछ फीचर्स भी ध्यान रखिएगा। चलिए, द पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025, या फिर पांगसू या फिर पंगसाऊ भी आप कह सकते हो। पंगसाऊ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025 कहाँ पे हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। सेलिब्रेट्स रीजन्स कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस विद वर्ल्ड वॉर 1। इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है विद वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के साथ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पांगसाऊ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है जो कि पांगसाऊ पास है अरुणाचल प्रदेश में।
वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्ड एनुअली सिंस 2007, 2007 से ये हर साल मनाया जाता है इन नामपोंग, अरुणाचल प्रदेश। ये सिटी भी ध्यान रख लेंगे, नामपोंग अरुणाचल प्रदेश की सिटी है। ड्यूरिंग द 3rd वीक ऑफ जनवरी, जनवरी के 3rd वीक में हर साल मनाया जा रहा है। कब से? 2007 से, अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग शहर में। प्रमोट्स कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड म्यांमार। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और म्यांमार के बीच में एक कल्चरल एक्सचेंज को ये प्रमोट करता है, क्योंकि ये जो पास है ये जोड़ता है अरुणाचल को म्यांमार से, ये आपने ध्यान रखना है ना। फीचर्स फोक डांसेस, इसमें कुछ फोक डांसेस ये लोग दिखाते हैं, जैसे कि बिहू, बेम्बू डांस, टांगसा, वॉर डांस, आर्ट्स, क्राफ्ट, एथनिक फूड और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। तो ये सारी कुछ फीचर्स इसके रहते हैं कि इस मेले में या फिर इस फेस्टिवल में क्या क्या होता है ना, आपने ध्यान रखना है। कुछ फोक डांसेस होते हैं, देन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को ये लोग शोकेस करते हैं। दूसरा एथनिक फूड वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, शोकेसिंग द कल्चर ऑफ टांगसा नागा ट्राइब। तो यहाँ से एक और पॉइंट आपने ध्यान रखना है, टांगसा नागा जो ट्राइब है इट बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश को ये बिलोंग करती है। और ये इसके कल्चर को इस मेले इस फेस्टिवल से कैसे लिंक्ड है, ये टांगसा नागा ट्राइब का कल्चर ये दर्शाता है ये मेला, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। पहले तो पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में सिंस 2007। दूसरा ये एक ट्राइब है, कौन सी? टांगसा नागा ट्राइब, इसके कल्चर को शोकेस करता है। प्लस पांगसाउ पास जो है ये कौन सी दो कंट्रीज को जोड़ता है? इंडिया और म्यांमार, और इंडिया में पर्टिकुलर स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। ये ऐसे कुछ ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है। पांगसाउ पास, अब हम बात करेंगे पांगसाउ पास की। फेस्टिवल हमने देख लिया। देखिए पहले ही आप मैप देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश का, ये आपको मैप देखने को मिलेगा। इसके साथ बिल्कुल ही जब आप ईस्ट वाली डायरेक्शन में आ जाओगे, है ना, साउथ ईस्ट वाला, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पांगसाउ पास। ये अगर आप देख सको तो ये किस देश के साथ जोड़ रहा है? दिस इज म्यांमार, है ना, अरुणाचल और म्यांमार को जोड़ रहा है। तो ये आपने पक्का से ध्यान रखना है कि पांगसाउ पास किस रीजन को जोड़ता है म्यांमार के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम कुछ फीचर्स देख लेंगे इसके। पहले तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3727 फीट्स। इसका ऑल्टीट्यूड ध्यान रखेंगे, और इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पे सिचुएटेड है। इसका एक और नाम है पानसोंग पास, ठीक है, पांगसाउ पास या फिर पानसोंग पास। तो पानसोंग नाम से अगर आपको सवाल बना तो वो भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा, इट लाइज ऑन द क्रेस्ट ऑफ द पटकाई हिल्स एंड इज पार्ट ऑफ फेमस लीडो रोड, स्टिलवेल रोड। पटकाई हिल्स का यहाँ से रिलेशंस आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो रीजन है यहाँ पे पटकाई हिल्स आपको मिलेगी, है ना। तो आपने ये ध्यान रखनी है कि पटकाई हिल्स कहाँ पे है? पांगसाउ पास पटकाई हिल्स में आता है। नेम्ड आफ्टर द म्यांमार विलेज पांगसाउ लोकेटेड 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पास। ये आपको पास देखने को मिलेगा। इस पास के ईस्ट डायरेक्शन में एक विलेज है म्यांमार का जिसका नाम है पांगसाउ, तो उसी विलेज के नाम से इस पास का नाम पड़ा है, ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आसपास के स्टेट्स देख लीजिए। पहले तो इधर साउथ में देखने को मिलेगा असम, ठीक है, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान, चाइना, ये है भूटान, चाइना, इधर आ जाएगा म्यांमार। तो ये तीनों ही आपने ध्यान रखने हैं। और अगर हम लोग नेशनल बॉर्डर्स की बात करें, है ना, पहले असम आएगा साउथ में, और इसके साथ ही इधर नागालैंड आएगा, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा एरिया भूटान का है। चिलिका लेक बर्ड सेंसस 2025, चिलिका लेक बर्ड सेंसस 2025 के बारे में हम बात करेंगे। ये बर्ड सेंसस एनुअल बर्ड सेंसस रहता है, हर साल होता है चिलिका
lake revealed a decline in the number of visiting birds compared to previous years. देखिए चिलिका लेक में आपको पता होगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स रहती हैं, तो उसका नंबर हमें कम देखने को मिला है ना, देयर इज डिक्लाइन इन द नंबर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, पिछली साल के कंपैरेटिवली कम देखने को मिला है उसका नंबर. हाउ देयर वाज एन इंक्रीज इन द वैरायटी ऑफ स्पीशीज. वैरायटी ऑफ स्पीशीज में हालांकि हमें बढ़ोतरी दिखी है ना, देयर इज इंक्रीज इन द वैरायटी ऑफ स्पीशीज, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो कम हो गया उनका नंबर, है ना, जो विजिट करती है बर्ड्स उनका नंबर कम हो गया. द सेंसस कंडक्टेड ऑन जनवरी 18, अभी रिसेंटली ये सेंसस हुआ है, brought into light the ecological changes affecting this critical habitat of migratory birds. तो वहां पे इकोलॉजिकल चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है कि हमें स्पीशीज ज्यादा दिख रही है लेकिन नंबर ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम हो गया है. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है. सेंसस रिकॉर्डेड 1127228 बर्ड्स ऑफ 196 स्पीशीज. तो आपको इतनी सारी बर्ड्स मतलब कि 10 लाख है ना, तो 196 स्पीशीज है इन टोटल, जिसमें से 1087226 माइग्रेटरी बर्ड्स हैं 109 स्पीशीज में से, और 40,002 रेजिडेंट बर्ड्स हैं जो वहां की रेजिडेंट है, कुछ माइग्रेटरी है कुछ रेजिडेंट है, ये आपने ध्यान रखना है, फ्रॉम 87 स्पीशीज. तो इन टोटल 196 स्पीशीज है, ये भी आपने ध्यान रखना है. चिलिका लेक की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे मैप में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखिए पहले तो ये उड़ीसा में है, ये आप लोग भूलोगे नहीं, इंपॉर्टेंट लेक है, ये आपको देखने को मिलेगी. ये देखिए, ये आपको उड़ीसा का मैप देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बिल्कुल ही बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी चिलिका लेक, है ना, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आ जाएगा. तो पुरी के सदर्न पार्ट में, पुरी शहर है, बहुत फेमस शहर है उड़ीसा का, उसके सदर्न डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी चिलिका लेक, ध्यान रखेंगे. पहले तो इसके कुछ फैक्ट्स देख लीजिए. चिलिका लेक जो है, इट इज एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, ये ध्यान रखना है आपने, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून ऑफ एशिया. दूसरा, स्पैन्स 1165 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये इसका एरिया है. दूसरा, लेक सर्व्स एज इंपॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, तो वहां पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है इन विंटर्स, है ना, तभी ये सेंसस विंटर्स में कराया जाता है. और इसका एरिया आपने ध्यान रखना है, और ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इन एशिया. ब्रैकिश वाटर लगून का मतलब होता है जहां पे सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर मिलते हैं, दैट इज ब्रैकिश वाटर. ठीक है, आपने ब्रैकिश वाटर से आप ये समझिए कि कुछ सॉल्टी वाटर मीट्स विद फ्रेश वाटर, तो ये ध्यान रखना है आपने. फिर वहां पे अलग सी तरह का एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, तो दैट इज ब्रैकिश वाटर लगून. चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की अगर हम बात करें इंडिया में, वुलर लेक इन कहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, JNK में, ठीक है, कश्मीर में. देन कंवर लेक बिहार में, लोतक लेक मणिपुर, ये जगह ध्यान रखनी है कौन से स्टेट को बिलोंग कर रही है. इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश, नागार्जुना सागर लेक आंध्र प्रदेश, शिवाजी सागर लेक इन महाराष्ट्र, सरदार सरोवर लेक इन गुजरात, और धिबार लेक राजस्थान. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स मैंने उठाई है ना, किस स्टेट को बिलोंग कर रही है आपने ध्यान रखना है. इसका भी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं सारी की सारी. पंकज मिश्रा's बुक द वर्ड आफ्टर गाजा रिलीज्ड. देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो ये बुक है द वर्ड आफ्टर गाजा. किसने लिखी है, पंकज मिश्रा ने. आपने बस ये ध्यान रखना है. इस बुक की स्टोरी अगर हम बात करें तो ये गाजा, आपने देखा होगा कि जो वेस्ट एशिया है वहां पे गाजा, इजराइल, ये कुछ बहुत सालों से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, अराउंड 100 years, है ना, सालों से ये चल रहा है, 100 सालों से. तो उसके बारे में इन्होंने एक बुक लिखी है द वर्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा की बुक है, ध्यान रखना है. अगर हम गाजा की बात करें, ये देखिए पहले वर्ल्ड मैप पे ये आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा, है ना, इधर यूरोप है, ये एशिया है, तो वेस्ट एशिया में आता है ये एरिया, है ना. दिस इज इजराइल, इजराइल के अंदर आता है गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक के, ये सारी जो
आपको मेजर सिटीज देखने को मिलेगी, ये सारा इजराइल के अंदर आता है। इजराइल ने कॉन्कर कर दिया था कुछ साल पहले। तो गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है? इजिप्ट के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा, इजराइल में, ठीक है। इधर आ जाएगा जॉर्डन, आसपास की कुछ कंट्रीज है इधर, जैसे कि सीरिया, लेबनान, और इधर मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी का मतलब है उस तरफ यूरोप शुरू हो रहा है, अपने ध्यान रखना। पराक्रम दिवस 2025, 128th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए आज है पराक्रम दिवस, किसकी बर्थ एनिवर्सरी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128th बर्थ एनिवर्सरी। तो आपने ध्यान रखना है, इस ओकेजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। वैसे तो आपको दिन ही ध्यान रखना है कि पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है ना। Occasion of Parakram Divas, a grand celebration is set to unfold कहाँ? 23rd January से 25th of January at Barabati Fort in the historic city of Cuttack। ठीक है, हिस्टोरिक सिटी ऑफ कटक जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ प्लेस है, तो ये आपने ध्यान रखना है, सिटी ऑफ कटक। मल्टी फेसेटेड सेलिब्रेशन रहेगी जिसमें कल्चरल परफॉर्मेंसेस रहेगी, फिल्म स्क्रीनिंग्स रहेगी और एग्जीबिशन ऑफ नेताजी's लाइफ। will honor the legacy of Netaji on his 128th birth anniversary। तो ध्यान रखना है पराक्रम दिवस क्या है? 128th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हर साल हम लोग 23rd of January को सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगर हम लोग कटक की बात करें तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। पहले उड़ीसा को आप मैप में देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिस इज उड़ीसा, है ना, ये है उड़ीसा, बिल्कुल ईस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा कटक। अभी हमने चिलिका लेक की बात करी, तो चिलिका से भी आप रिलेट कर मतलब ध्यान रख सकते हो, इसके नॉर्थ में आएगा, काफी ज्यादा नॉर्थ में आता है। चलिए तो हम फटाफट से हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। एमसीक्यूज पहला क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द पराले मिसाइल? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? तो योर आंसर इज DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? हमने बहुत अच्छे से देखा था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट इज पांगसाउ पास इन द हिमालयाज जॉइन किन दो रीजन्स को जोड़ता है? तो योर आंसर इज अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार, बी इज करेक्ट आंसर। Chilika Lake, the largest brackish water lagoon in Asia and second largest coastal lagoon in the world, in which state of India? कौन से स्टेट में है चिलिका लेक? आपको पता होगा, उड़ीसा। हमने बहुत अच्छे से देखा था, उड़ीसा से ही हमने एक शहर देखा था कटक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ प्लेस है। Who is the author of the book The Word After Gaza? इंपॉर्टेंट है, कौन सा है इनमें से ऑप्शन सही? पंकज मिश्रा, डी। चलिए अब आप लोगों के लिए सवाल, ये सारे एमसीक्यूज होप आपने सही मार्क किए हो। सवाल क्या है? पराक्रम दिवस 2025 द मल्टी फेसेटेड सेलिब्रेशन विल ऑनर द लेगेसी ऑफ? किसकी लेगेसी, किसके जन्म दिवस पर आप कह सकते हो पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।